इलेक्शन भी नहीं था, वो सिलेक्शन भी नहीं था, वो एक्शन था। मुल्क के अंदर शराफत नहीं चलती है, बदमाशी से हुकूमत करनी पड़ती है। मोहसिन नकवी ने बताया कि भाई गिलगित वाले कोई भी आए वो दहशतगर्द है। जितने भी योम सियाह मनाए इनसे कुछ भी नहीं होता। वहाँ पे जो बाप पार्टी के लोग थे उनको पीपीपी और नून लीग में जो है ना वो इलेक्शन से चंद दिन पहले उनमें शामिल करवाया गया। दोनों इलेक्शन चोरी हुए हैं, अदले का बदला, ये हमारी देसी जुबान में कहते हैं अदले का बदला। शहबाज शरीफ उसको कौन मानते हैं? किसका वज़ीर आज़म है वो? हमारा तो नहीं है। 4.25 साल उसने 1% का पाकिस्तानी कौम के लिए या पाकिस्तान के लिए काम नहीं किया। 8 फरवरी को पीटीआई जीत रही थी, 9 फरवरी को 12 बजे के बाद वो कोई और जीत रहा है। आइंदा के लिए एस्टेब्लिशमेंट सियासत में इन्वॉल्व नहीं होगी। सोशल मीडिया में रोज़ाना चेक करो भाई, 100 में से 95% खान की तरफ है। जो इक़्तिदार में नहीं होता वो यही कहते हैं कि ये धांधली हो गई है। जितने भी इलेक्शन है 2018 का इलेक्शन देख लें, वो भी चोरी हुआ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज यौम स्याह मना रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख्याल है कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में उनका मैंडेट चोरी किया गया है। पीटीआई 8 फरवरी के इलेक्शन को धांधली ज़दा इलेक्शन समझती है। पीटीआई के ख्याल में ये फॉर्म 45 की नहीं बल्कि फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है। जिस तरह इमरान खान कहते हैं कि 17 सीटें जीतने वालों को सरकार दे दी गई और 180 सीटें जीतने वाली पीटीआई के लोगों को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। इसी तरह पीटीआई वाले कहते हैं कि 8 फरवरी की चोरी तारीख की तमाम चोरियों की मां चोरी है, यानी तारीख की सबसे बड़ी चोरी 8 फरवरी के इलेक्शन की चोरी है। पीटीआई वाले कहते हैं कि इस चोरी के बाद सरकार की लगाम 2 खानदानों को दे दी गई, एक शरीफ खानदान है और एक भुट्टो प्लस जरदारी खानदान है, जिसके बाद पाकिस्तान की तारीख का स्याह बाब शुरू हो गया। पीटीआई वाले स्याह बाब का सबूत एक तो 26वीं तरमीम को देते हैं कि 26वीं तरमीम के तहत अदालतों को बेवकूफ़ कर दिया गया है, और दूसरा सबूत वो पीका एक्ट में तरमीम को देते हैं जिसके बाद आपका एक फिक्रा आपको 3 साल की कैद दिलवा सकता है। इसके बाद पीटीआई वाले जबर की एक लंबी दास्तान सुनाते हैं जो उनके वर्कर्स पर, जो उनकी क़यादत पर ढाई गई है। इसी वजह से इमरान खान ने पीटीआई को हुक्म दिया है कि वो 8 फरवरी को यौम स्याह मनाएं। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ सरकार का कहना है कि 8 फरवरी को यौम तामीर तरक्की मनाया जाएगा। शहबाज शरीफ सरकार का कहना है कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जो पाकिस्तान में सरकार आई है उसने पाकिस्तान के अंदर तामीर तरक्की की राह गामजन कर दी है। आज ये फैसला मैं नहीं करूंगा कि इन 2 धड़ों में, जिनमें एक धड़ा यौम स्याह वाला है और दूसरा धड़ा यौम तामीर तरक्की वाला है, कि इनमें कौन सा धड़ा फैक्ट्स की बात कर रहा है, कौन सा धड़ा हक और सच की बात कर रहा है और कौन सा धड़ा सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहा है। बल्कि आज मैं ऑन द ग्राउंड जाकर अवाम से पूछूंगा क्या अवाम समझती है कि 8 फरवरी के दिन उनका मैंडेट चोरी किया गया है? क्या अवाम वाकया ही ये समझती है कि 8 फरवरी के इलेक्शन की चोरी पाकिस्तान की तारीख की तमाम चोरियों की मां है? अगर अवाम समझती है कि वाकया ही 8 फरवरी के दिन उनका मैंडेट चोरी किया गया है तो पूछेंगे क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपका वो चोर कौन है? और अगर अवाम समझती है कि इलेक्शन चोरी नहीं हुए बल्कि शहबाज शरीफ ही वो असल सरकार है, जो अवामी सरकार है, जो अवामी वोटों से आई है, तो अवाम से पूछेंगे कि आप हमें शहबाज सरकार के कोई 5 तामीर तरक्की वाले कारनामे दिखा दें। चलें अब ज्यादा इंतजार नहीं करते बल्कि ऑन द ग्राउंड जाकर इस तजस्सुस को खत्म करते हैं। क्या नाम है भाई का? महमूद खान रोदवाल। अच्छा, कहाँ से हैं? मेरा ताल्लुक पशीन बलूचिस्तान से। हाँ माशाल्लाह। अच्छा महमूद खान, आप बताएं हमें कि इमरान खान ने कहा है कि 8 फरवरी को हम ब्लैक डे मनाएंगे, यौम स्याह मनाएंगे। उसकी वजह यह है कि पिछले साल जब 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ तो इमरान खान का और पीटीआई का ख्याल है कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, इसके में कितनी सदाकत है? जी मैं ख़ुद इस बात का गवाह भी हूँ और हमने अपनी आंखों से ये देखा भी है। इमरान खान बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगरचे हमारे उसके साथ इख्तिलाफात है। ये सियासत तो ये होती रहती है, लेकिन 2024 का जो इलेक्शन हुआ 8 फरवरी वाला, वो इलेक्शन भी नहीं था, वो सिलेक्शन भी नहीं था, वो एक्शन था। वो एक्शन था। इसकी मिसाल में अपनी सुबह जो बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ वो वहाँ पे तकरीबन करोड़ों रुपए जो है ना वो लोगों ने दे के वो अपने सीट जो है ना वो पक्की कर ली है। अच्छा, हाँ, तो नहीं वो तो 1 करोड़ रुपया दे के पक्की की, एक वो एस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम लगाते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ने हमारा मैंडेट चोरी किया है, ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट लेके आए हैं, ये फॉर्म 45 की
नहीं है गवर्नमेंट? जी बिल्कुल, ये जो मरकज़ी हुकूमत है ये भी फॉर्म 47 की है, जो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट है वो भी फॉर्म 47 की है। पख्तूनख्वा में तो पीटीआई जीत चुकी है, हाँ साफ से जीत चुकी है, और इसी तरह पंजाब में भी जो है ना वो जीत चुकी है, मरकज़ में भी वो जीत चुकी थी, लेकिन उनको जो है ना उनकी सीट्स जो है ना नहीं दिया गया है। बिल्कुल ये फ्रॉड इलेक्शन था, ये पाकिस्तान की तारीख़ का बदतरीन इलेक्शन था। यहाँ मैंने कहा जैसे पहले कहा कि इस इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन भी नहीं, बल्कि ऑक्शन हुई है। नाम मेरा मोहम्मद फ़हीम अब्बासी है और मैं हूँ ज़िला एबटाबाद से। अच्छा, अब्टाबाद से हैं। कल तरीके इंसाफ जो है वो योम स्याह बनाने जा रही है, उनका कहना है कि 8 फरवरी को हमारा मैंडेट चोरी किया गया था। इस हवाले से आपका क्या कहना है? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि 2018 में भी उन्होंने मैंडेट चोरी किया था। मैं ना 2018 के इलेक्शन को मानता हूँ ना 2024 के इलेक्शन को मानता हूँ, क्योंकि दोनों इलेक्शन चोरी हुए हैं। अदले का बदला, ये हमारी देसी ज़ुबान में कहते हैं अदले का बदला। 2018 में अगर उन्होंने किया है तो 2024 में हमने कर लिया, कोई अर्ज नहीं है, ठीक है। अगर वो ना करते तो हो सकता है हम भी ना करते, मगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन को होना इंतहाई ज़रूरी है। मगर वो 5 साल मुस्लिम लीग नून के पूरे होने के बाद अगर नेक्स्ट इलेक्शन जो भी होगा उसको फ्री एंड फेयर होना इंतहाई ज़रूरी है मुल्क के लिए। मतलब आपका कहना है अब जैसे भी इलेक्शन हो गए हैं, अब इस सरकार को अपने 5 साल पूरे करने दिए जाएं? इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा मैशियत जो है मतलब बेहतरी की तरफ जा रही है, इकॉनमी हमारी बेहतरी की तरफ जा रही है, और मुल्क की जब हमारी सफारती जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो रहे हैं। यानी कि हमारा हर मुल्क से इन्होंने रब्ता कटवा दिया था पीटीआई लोगों ने, ठीक है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता ये बहाल हो रहा है। हमारा मुल्क की हर मुल्क के साथ हमारे सफारती ताल्लुकात बहुत अच्छे हो रहे हैं। और किस मुल्क के साथ चाचा हमारे सफारती ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले हमारा सऊदी अरब से अच्छे ताल्लुकात हैं, ईरान से हैं, और अमेरिका से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, और जनाब हर मुल्क से तकरीबन हमारे यानी कि ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और यानी कि हर मुल्क से अच्छे ताल्लुकात हैं। अंकल जी वो तो इमरान खान के भी सऊदीया और यूएई वालों से बड़े अच्छे ताल्लुकात। मुझे एक बात जरूर, रशिया उसको वेलकम करता था। मैं कहता हूँ उसके यानी कि उनका वो काम कर रहा था ना, वो यहूदी लाबी थी, उनका वो काम कर रहा था, इसलिए वो उसको ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। अभी अमेरिकन जो असम्बली है उसके अंदर जो भी जितने भी यहूदी हैं वो सारे अपना इसको इमरान खान को इसलिए सपोर्ट कर रहे थे कि उसके लिए ये वो लाबी कर रहा था, ठीक है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ये मुल्क के बका के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए, आप देख लें इस्लामाबाद के अंदर कितने तरक्याती काम हो रहे हैं। 42 दिन में ये अंडरपास हमारा बना है, और 72 दिन में हमारा ये सरीना वाला अंडरपास बना है। अगर मुझे इमरान खान का एक मनसूबा कोई बता दे मैं सियासत छोड़ दूंगा। मेरा नाम वसीमुल्लाह, गिलगित बल्तिस्तान। मैं भी यही कहना चाहता हूँ, अभी भी चोरों की ही हुकूमत है ना, और किसकी हुकूमत है? हम चोर है, उसको वो चोर ही है, सर हम सबको पता है। एक ही है खान साहब पाकिस्तान में, पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया मानती है उसको खान साहब। वज़ीर आज़म अभी जो है शहबाज शरीफ, उसको कौन मानते हैं? किसका वज़ीर आज़म है वो? हमारा तो नहीं है, हम मानते ही नहीं उसको। आप गिलगित वाले उसको वज़ीर आज़म नहीं मानते? नहीं मानते। गिलगित वाले पूरी दुनिया नहीं मानती, पाकिस्तान नहीं मानते, हम कैसे मानेंगे? उसकी वजह क्या? हम गिलगित वालों को तो वो मोहसिन नकवी ने बताया कि भाई गिलगित वाले कोई भी आए वो दहशतगर्द है इधर पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान के हिस्से में नहीं है, आइन में नहीं है, तो ये कौन सा कानून है पाकिस्तान में? हमें पाकिस्तानी ही मानते नहीं है, हम किस तरह मानेंगे? नहीं, आप समझते हैं कि जो इमरान खान कहता है कि 17 सीटें जीतने वालों को हुकूमत दे दी गई है? बिल्कुल इस तरह हो गया है। 17 सीटें भी 17 भी नहीं जीते थे, फिर भी उनको हुकूमत मिली है। उनको हुकूमत किसने दी? जिसने वो सर हम सबको पता है, सबको पता है किसने दिया, किसने लाया, किसका है वो वज़ीर आज़म। हमारा तो नहीं है, हमारा खान है बस। आपका वज़ीर आज़म? हाँ खान है, खान। जब तक मरने दम तक उसके साथ हम खड़े हैं। नज़ीर साहब, बात यह है कि अगर उनको कोई स्ट्राइक या योम स्याह मनाना था तो थोड़ा सा जब वो हुकूमत में आए थे तो उस वक़्त उनको योम स्याह मनाना चाहिए था। तो अब तो हुकूमत को भी बहुत अरसा हो गया है, और इसका योम स्याह या किसी चीज़ का मनाने का कोई मकसद तो है नहीं है। बड़ी मुश्किल से मुल्क जो डिफ़ाल्ट होने जा रहा था वो एक दफ़ा फिर अपने बाली की तरफ जा रहा है। तो अब तो इन लोगों को ये सोचना चाहिए, अगर पाकिस्तान होगा, सब सियासतदान भी हैं, सियासत भी चलेगी, सब की दुकानें चलेंगी, तो आए रोज़ अगर इस मुल्क को डिस्टेबल करने के लिए ये एहतजाज, धरने,
कभी क्या करते हैं, कभी पेशावर से आ जाते हैं लेके अच्छे खासे बंदे। तो इस तरह मेरे ख्याल में पाकिस्तान का ही नुकसान है, बाकी कोई वो अब इलेक्शन तो वो गवर्नमेंट बन गई, वो 5 साल रहेगी, अपनी मुद्दत पूरी करेगी, इनके जितने भी योम सियाह मनाए इनसे कुछ भी नहीं होता। क्या नाम है भाई? अली हैदर जी। अगर देखें तो सिर्फ यही इलेक्शन नहीं, हम प्रीवियस जितने भी इलेक्शन है 2018 का इलेक्शन देख लें, वो भी चोरी हुआ था। वो भी चोरी हुआ था, जिसमें इमरान खान को एक बाकायदा मेजोरिटी दिलाई गई थी। तो इसी तरह इन इलेक्शन को भी मैनिपुलेट किया गया है। तो आप कह सकते हैं कि उनका मैंडेट चोरी हुआ है। यानी इमरान खान के पास भी अपना मैंडेट नहीं था और इस शहबाज हुकूमत के पास भी अपना मैंडेट नहीं है, जिसको हम अवामी मैंडेट कहते हैं। बिल्कुल, दोनों गवर्नमेंट्स के पास अपना मैंडेट नहीं था, जिसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई। और आपने देखा कि पाकिस्तान ने इन्फ्लेशन को भी फेस किया और हम इकोनॉमिक डाउनटर्न के दाने पे चले गए थे, कोलैप्स कर गई थी इकॉनमी। तो अभी रिसेंटली रिवाइवल हो रहा है। मैंडेट तो नहीं है गवर्नमेंट के पास, लेकिन अभी जो रिसेंट हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं वो कुछ उसमें बेटर आ रही है, उस प्रोग्रेस हुई है। तो मेरा ख्याल है इस गवर्नमेंट को चलना चाहिए ताकि ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहे कंट्री में। चले, गवर्नमेंट तो चलेगी या नहीं चलेगी वो अलग बात है, लेकिन ये हकीकत है कि इसके पास मैंडेट चोरी का है। जी जी, मैंडेट इसके पास चोरी का है। चोरी का है। असद असद कहाँ से? मुल्तान से। यार चोरी हुआ है या नहीं हुआ वो एक अलग डिबेट है। मुल्क जो है ना प्रोग्रेस पे है। प्रोग्रेस पे? हाँ, अच्छा। तो उसे चलने दो यार। पहले भी आपने इतने वो किए हैं रेवोल्यूशन, मतलब वो टाइप के जो थे, आपने कहा था ये लॉन्ग मार्च है आखिरी, ये वो ठीक है, ठीक कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो इससे भी क्या हो जाना है। ठीक है। नहीं तो जो मामला हैं चल रहे हैं, चलने दो। नहीं चलने तो देंगे, ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं ना ये हुकूमत जो है ना ये चोरी का मैंडेट लेके बैठी है। यार उस पे जितने भी न्यूज़ चैनल है ना, जैसे आपका, आप उस इलेक्शन नहीं सॉरी आप इस इलेक्शन को साफ और शफाफ समझते हैं? नहीं, मैं मेरी पर्सनल क्या वो है वर्थ, जब आपके इतने न्यूज़ चैनल्स ने कह दिया, जैसे आपका अल जज़ीरा हो गया और BBC हो गया, उन्होंने कहा है कि यार आपका ये थेफ्ट हुआ है, तो हो सकता है उसमें सदाकत हो। अच्छा, बस यानी कि इलेक्शन धांधली शुदा है, ये इंटरनेशनल मीडिया कह रहे हैं। उनके फैक्ट्स के मुताबिक है। मैं अगर अपनी सूबे बलूचिस्तान की बात करूं तो वहाँ पे एटलीस्ट 2% या 5% एटलीस्ट जो है ना वो साफ इलेक्शंस हुए। कुछ 1-2 से 3 मेंबर को, जिसका मेरा ख्याल है कि वो अगर सही इलेक्शन होते भी तो वो जो है ना वो सिलेक्ट हो सकते थे। वो इलेक्ट हो सकते थे। बाकी सारे यही हाल है, पंजाब का भी यही हाल है, मरकज़ में भी यही हाल है। मतलब खान साहब इस बारे में जो कह रहे हैं। अच्छा, बलूचिस्तान में PTI के लोगों को हराया गया है? हाँ, कुछ सीटों पे हराया गया। जी, जैसे कि बाबर मुस्तकिल जिस सीट पे वो जीत रहा था, वहाँ पे याकूब नासर को जितवाया गया, मुस्लिम लीग नून का था। वहाँ पे जो बाप पार्टी के लोग थे उनको PPP और नून लीग में जो है ना वो इलेक्शन से चंद दिन पहले उनमें शामिल करवाया गया। फिर उनसे उनको सीटें जितवाई गई और वही हमारे मेंबर बन गए। मतलब वो PTI वाले जो प्री पोलिंग धांधली का इल्ज़ाम लगाते हैं वो बिल्कुल फैक्ट हैं और ठीक है। पोलिंग शायद प्री पोलिंग का भी था, लेकिन फिर भी PTI के लोगों ने जो है ना हिम्मत की और उन्होंने फिर भी सब उस दिन निकले। हालांकि PTI के हज़ारों जो है ना इंतखाबी निशान थे, फिर भी वो उस दिन निकले और अपने कैंडिडेट्स को सपोर्ट किया। यानी 8 फरवरी को PTI जीत रही थी। 9 फरवरी को 12 बजे के बाद वो कोई और जीत रहा है। कोई और जीत गया कि वो मतलब खा भी रहे हैं तो चलो काम भी कुछ काम कर रहे मिसाल के हैं। तौर पे बकौल PTI के अगर ये मुल्क मतलब करप्शन कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे हर इदारे में करप्शन है। कौन कहता है कि कौन सा इदारा है जो करप्शन से बचा हुआ है? मिसाल के तौर अगर PTI ने नहीं फौज है नहीं PTI ने 190 मिलियन रुपए अंदर हड़प कर लिए हैं। अगर नून लीग उसने किधर हड़प कर रही है, वो तो यार वो उधर मुझे बताओ, रियासत की और अपनी सारी उसने जमीन रेगुलाइज कर ली है। गरीबों का मतलब जमीन तो स्टूडेंट के लिए बना रहा था ना, यूनिवर्सिटी बना रहा था। यार यूनिवर्सिटी में 200 बंदा पढ़ रहा है, कौन सी यूनिवर्सिटी वो बना रहा था? चलने देते तो आगे स्टूडेंट आते ना। क्या चलने देते? क्या स्टूडेंट वो तो नहीं मतलब ला सकते? अभी मरियम नवाज पंजाब में क्या कुछ कितने काम कर रही है, कितने उसने मनसूबे मतलब बनाए हुए हैं, कितने मनसूबे उसने किए। अगर मरियम नवाज के एक काम के बराबर मुझे काम दो। नहीं, मरियम नवाज बेहतर थी या वो बुजदार बेहतर है? यार बुजदार तो अंधे का अंधा था, उसको क्या पता था सियासत करने का? वो कहाँ से उसको लेके आ गए थे? शरीफ आदमी था ना, ये माफिया करने नहीं देता था। नहीं चलता है भाई, मुल्क के अंदर शराफत नहीं चलती है, बदमाशी से हुकूमत करनी पड़ती है। कौन कहता है शराफत? तो ये बदमाशी से कर रहे हैं। बदमाशी से हुकूमत कर रहे हैं। यानी करप्ट है। कौन कहता है करप्ट है? बदमाशी वो आज तक उनका सबूत कोई दिखाया है? हमने तो 90 मिलियन पाउंड का सबूत दे दिए उनको। हमें सबूत वो तुम्हें झूठ केस है, यूं ही लग रहा है सियासी केस है।
कौन सा कह रहा है सियासी केस या है? पीटीआई वाले? सबूत हो गए, उन्होंने गाड़ी चोरी कर लिया, क्या कुछ उन्होंने नहीं छोड़ा, मुल्क के खजाने को खाली करके छोड़ के गए। उसने तो पहले से किया है ना, आपको पता है 3.5 साल में जो हुकूमत किया है 150 रुपए का लीटर पेट्रोल था। इसने 3.5 साल में जितना महंगाई नहीं किया उतना उसने वो शहबाज शरीफ ने 1.5 साल में 350 पे लेके गया है। 150 से 350 पे लेके गया है। महंगाई आसमान पे पहुंचाया है, गरीब मर रहे हैं, पिस रहे हैं। तो सरकार तो कहती है कि महंगाई कंट्रोल होगी, 4% पे आ गई है। सरकार तो कहेगी ना, सरकार को मुफ्त तेल मिलता है, पेट्रोल मिलता है, उनको टीडी मिलती है, उनको तनख्वाह मिलती है, करोड़ों वो कमा रहे हैं। जो गरीब है फुटपाथ पे सो रहे हैं, रोडों पे सो रहे हैं, उनसे पूछो जाके क्या कह रहे हैं। इमरान खान के भी वक्त को इतनी आइडियल सिचुएशन तो नहीं थी, महंगाई तो थी, शुरू ही महंगाई उन्होंने की थी। जब रशिया का दौरा हुआ तो उसके बाद जो है पेट्रोल महंगा होना शुरू हो गया। हो गया था, लेकिन कितने तक गया था वो तो आपको पता है ना, सबको पता है कितने तक गया। 200 से तो ऊपर ही चला। 200 तक किधर गया था मेरी जान, वो 150 था, 149, 50 भी नहीं बल्कि 149 तक गया था। 149 से उठा के 350 पे लेके गया। किसने लेके गया? अभी रोका हुआ होता है ना। हाँ, 2 रुपए कम करते हैं, 15 रुपए बढ़ाते हैं, उसको कौन कहते हैं रोका हुआ है? 10 दिन के लिए 2 रुपए कम करते हैं, फिर 15 दिन के बाद 15 रुपए ऊपर करते हैं, लेके जाते हैं। आवाम जितनी भी है उनको अपने ज़रूरियात ज़िंदगी की फ़िक्र है, उनको रोटी की फ़िक्र है, उनको अपने जो मसाइल है उसकी फ़िक्र है, उनको किसी सियासी जमात की या किसी हुक्मरान की फ़िक्र नहीं है। इमरान खान 22 साल से जदोजहद कर रहा था, सबको पता वो किस तरह आया, कौन लेके उसको आया। उस वक़्त तो उसने ये नहीं कहा कि दांधी है, वो हुकूमत में था 4.25 साल, उसने 1% का पाकिस्तानी कौम के लिए या पाकिस्तान के लिए काम नहीं किया, कोई डेवलपमेंट नहीं की। गुर्बत महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई थी जिसका कोई अंदाज़ा नहीं। तो आप थोड़ा सा अगर मुल्क चलना शुरू हुआ है तो इनको चाहिए कि इसको चलना अब अपना चलना दें। और बाकी जो है ये धांधली शांदी ये सब किसे का नहीं है, जो इक़्तिदार में नहीं होता वो यही कहते हैं कि ये धांधली हो गई है। हुकूमत अनाउंस कर रही है कि हम 8 फरवरी को यौम तामीर व तरक्की मनाएंगे। ये वाकई इनको डिज़र्व करते हैं? ये कोई तरक्की हुई है? आई थिंक अभी तक तो मैंने नहीं देखी, लेकिन अभी जो रीसेंट इन्होंने वो प्रोग्राम स्टार्ट किया, जवान प्रोग्राम अभी पीएम ने लॉन्च किया था कुछ दिन पहले, वो यूथ के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप, उससे अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होंगी और बिज़नेस डेवलपमेंट होगी। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, इसको हमें ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक है। अच्छा बताएं आप ये हमें कि पंजाब में बुज़दार बेहतर था या मरियम बेहतर है? पंजाब में मरियम बेहतर है, लेकिन अभी जो उसने यानी कि मरियम और बुज़दार का कोई है जोड़ नहीं है? नहीं बुज़दार के साथ तो बिल्कुल भी। बुज़दार फेलियर ही था? जी फेलियर, नाम ही फेलियर का। नाम ही फेलियर का। इमरान खान को आप बहरता देख रहे हैं? नहीं, मैं नहीं देख रहा। नहीं, अगर इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और इमरान खान के दरमियान कोई एग्रीमेंट हो जाता है तो पॉसिबिलिटी है ना? नहीं, मेरे ख्याल में इमरान खान के पास कोने के लिए अब कुछ है नहीं। नहीं, एक और इल्ज़ाम लगता है इमरान खान पे, वो जो उन्होंने आर्मी चीफ को ख़त लिखा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो लेट गए हैं, माफ़ियाँ मांग रहे हैं, इसमें क्या सदा? नहीं, मेरा ख्याल है कि खान साहब भी कुछ ऐसे गलतियाँ करते हैं। हाँ, कि उनको सियासी लोगों ऐसी बात अगर करनी है तो सियासी बंदे को सियासी लोगों के साथ ऐसी बात करनी चाहिए। हम जो कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट वो भी तो एक तरह के सियासत में मुदाखलत है ना, उनसे बात तो करनी। इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में मुदाखलत बंद है ना, होना चाहिए। लेकिन हम फिर भी उनके साथ बात कर रहे हैं। बात अगर करनी है तो इस वो क्या कहते हैं, इस फ्रेम में होनी चाहिए कि भाई आइंदा से आपका सियासत में कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, इसलिए बात होनी चाहिए। ये नहीं कि क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए, ये बातें नहीं बतानी चाहिए। जेल से जरूर रहा होगा मगर हुकूमत में सारी उम्र नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता? अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हो जाती। मैं एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं करता, एस्टेब्लिशमेंट को साइड पे कर देंगे। नहीं, साइड से हम कर नहीं ना सकते भाई, साइड आइंदा के लिए एस्टेब्लिशमेंट सियासत में इन्वॉल्व नहीं होगी। ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ, छोटी से कह रहा हूँ। अच्छा, आगे से इन्वॉल्व आइंदा यानी कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासत में इंटरफेयर नहीं होगी। सोशल मीडिया में सब आवाज़ उठा रहे हैं, किसकी वजह से? खान के उठा रहे हैं। क्यों? आप सोशल मीडिया के काम करते हो, सोशल मीडिया में रोज़ाना चेक करो भाई, 100 में से 95% खान की तरफ है, 5%। महंगाई अच्छी खासी कम हो चुकी है, तो गरीबों के लिए, आम आवाम के लिए प्रोजेक्ट लग रहे हैं, मामलात हो रहे हैं, हुकूमत काम करती हुई सामने नज़र आ रही है। जिसने सियासत करनी है वो आए मैदान में, अपनी पार्टी बना ले, अपनी बिल्कुल सियासत करे। हाँ, जिनकी जो जिम्मेदारी है आइन के मुताबिक वो उसी जिम्मेदारी को जो है ना वो पूरा करे, उसी फ्रेमवर्क में रहे। थैंक यू जनाब। सो ओके, अल्लाह हाफ़िज़।
آپ نے عوام کی رائے جانی ہے، اب ہمیں آپ کی رائے کا انتظار ہے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کر سکتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ اکثریت یوم سیاہ منا رہی ہے یا یوم تعمیر و ترقی منا رہی ہے، اور آپ دیکھ سکیں کہ کس کا پلڑا بھاری ہے۔